नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और बीईओ की प्रैक्टिस सीरीज में यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 20 है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रोजवुड, महोगनी, पीपल, नीम, खैर, बबूल, पाइन, देवदार। तो जो रोजवुड और महोगनी है, रोजवुड और महोगनी कौन से वनस्पतियां हैं? तो ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नीम और पीपल और नीम ये हैं पतझड़ में, जो इसमें पतझड़ आ चुका है लगभग, उष्णकटिबंधीय हैं पतझड़ वन। ठीक। खैर और बबूल ये कौन से हैं? ये है पर्वतीय वनस्पति। कैसी? पर्वतीय नहीं यार, पर्वतीय नहीं है, ये है कटीली। कैसी हैं? कटीली। पाइन और देवदार क्या है? पर्वतीय। तो ए का क्या होगा? 2, बी का 4, सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रोजवुड महोगनी है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पीपल नीम है। कटीली झाड़ियाँ खैर और बबूल हैं। पर्वतीय वनस्पति पाइन और देवदार हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 6 से 37 4, 9 डिग्री 4 से 36 6 या 7 डिग्री 6 मिनट से 38 डिग्री 4 मिनट। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए अगले प्रश्न की ओर। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। किन देशांतरों के बीच है? पश्चिम से पूर्व 65 डिग्री 7 मिनट से 100 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 64 8 से 98 20 डिग्री पूर्व, 50 डिग्री 12 मिनट से 95 डिग्री 10 डिग्री और 10 मिनट पूर्व, या 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश किन राज्यों से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मणिपुर। में कूट दिया केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 3 4 उपरोक्त सभी। तो यह दिए गए ऑप्शन में से सिर्फ राजस्थान से गुजरती है, मतलब इसका हुआ ऑप्शन नंबर बी सही, केवल 2। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो उसका पश्चिम से पूर्व क्रम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्रम भी पूछा जाता है कभी, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो इसलिए याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? तो यह जुड़ी है 7 देशों से। कौन कौन से? देखिए, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है या बनती है? चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है?
सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम, मणिपुर और असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। कौन से हैं आपको बताना है। तो यह है त्रिपुरा और सिक्किम। कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। त्रिपुरा और सिक्किम दो ऐसे राज्य हैं जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। वे कौन कौन से हैं आइए बताते हैं आपको। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन से 3 ओर से घिरा है। कौन? नेपाल, भूटान और चीन। आप देखते होंगे सिक्किम ऐसे बना हुआ है, ठीक। तो इधर नेपाल, इधर चीन, इधर भूटान से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो बांग्लादेश, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से घिरा है, लेकिन वो किसी से बनता है? बांग्लादेश से ही 3 तरफ से घिरा है, इसलिए उसकी 3 दिशाओं की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं बांग्लादेश से बनती हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? आपके पास 4 ऑप्शन, तापी, नर्मदा, चंबल, गोदावरी। तो ये बहती है नर्मदा। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है, बिल्कुल सही। तापी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नहीं भाई, यहाँ नर्मदा भी बहती है, मतलब ये गलत। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, केवल 1। ऑप्शन नंबर ए केवल 1। तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित हैं। इसने क्या बोला था? उत्तर में। आइए अगला प्रश्न। हिमालय पर्वत के 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण आप जानते हैं, ऊपर साइड उत्तर होता है, नीचे साइड दक्षिण। तो इधर से क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिए हुए हैं। उनका सही क्रम क्या है? बृहत हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, मध्य शिवालिक, बृहत हिमालय, शिवालिक, बृहत और मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो ये है ऑप्शन नंबर बी नहीं, मध्य कहाँ से हो सकता है? बृहत हिमालय, पहला बृहत हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। सबसे उत्तर में है आपका बृहत हिमालय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पास बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर डी सही है। बर्फ में उत्तर से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिमालय अर्थात बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर में श्रृंखला में स्थित बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, मध्य हिमालय या हिमांचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो साथियों, ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसी लगा? आपका जो क्वेश्चन का लेवल है सिर्फ यही रहेगा, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड से बनाया गया है। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।